फैसलाबाद में साबिक चेयरमैन फेस्को के डेरे पर हसास इदारे और FIA की टीमों का छापा। मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस 70 गैर मुल्की और 30 मकामी अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू। मुल्जिमान से कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 YouTube चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, असद तूर, सिद्दीक जान समेत 27 YouTube चैनल्स ब्लॉक किए जाएंगे। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नई चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने ओहदे का हल्फ ले लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। वफाकी वज़ीर क़ानून, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने निज़ाम पर सवाल उठा दिए। कामरान टेसोरी कहते हैं चेहरे नहीं, सिस्टम को तब्दील किया जाए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का भी ऐलान। कहा जिन लोगों के घर खाली किराए जा रहे हैं वो राबिता करें। इल्ज़ाम लगाया सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। गवर्नर सिंध का लियारी मुतासरीन के लिए हेल्पलाइन के क़याम का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने बगदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश की फराहमी नामुमकिन करार दे दी। कहा सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं, जिनमें से 51 इंतहाई ख़तरनाक हैं। इंतहाई ख़तरनाक इमारतों में से 11 खाली करा ली गई हैं। हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के वाक़े पर अहम पेशरफ्त। सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर कराची डिवीजन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची में 5 साल में 1 लाख इमारतें तामीर की गईं। 85,000 इमारतें बिना मंजूरी तामीर हुईं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने खबरदार कर दिया। कहा कराची में सिर्फ 15,000 इमारतें मंजूर शुदा हैं। ज़लज़ले की सूरत में गैर कानूनी इमारतें ज़मीन बोस हो जाएंगी। हसन बख्शी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 2 इंतज़ामी हिस्सों में तकसीम करने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में 86 खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार। इंतजामिया की रिहायशियों को फौरी इमारतें खाली करने की हिदायत। बोसीदा इमारतें भावला बाजार, लंडा बाजार, राजा बाजार समेत दीगर इलाकों में मौजूद। जारी नोटिस में खबरदार कर दिया गया। मूसलाधार बारिश के बाइस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। 12,000 किलोमीटर्स की रोड्स बनी है। रिंग रोड भी बहुत तेजी से, पिंडी रिंग रोड जो है वो तेजी से उस पर काम हो रहा है। उसकी ईस्टर्न रूट की जो प्लानिंग है वो शुरू हो गई है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 19,000 समथिंग किलोमीटर्स रोड जो है वो हम बना चुके होंगे। 1 साल के दौरान पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया गया। 12,000 किलोमीटर व मुहित सड़कें तामीर की गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज का रावलपिंडी में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास मुकम्मल किया गया। रिंग रोड पर भी तेज़ी से काम जारी है। बोलिए आवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। लोगों की मुश्किलात के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी पंजाब को पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर की शिकायत पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन। इंक्वायरी में सामने आने वाले ड्रैब अफसरान की तनज़ुली। ड्रैब अफसरान मेडिकल डिवाइसेस के रजिस्ट्रेशन में मुसलसल ताख़ीर कर रहे थे। बेलारूस से मेडिकल डिवाइसेस पाकिस्तान इम्पोर्ट होना थी। ड्रैब अफसरान मुबैना तौर पर रिश्वत का तकाजा कर रहे थे।
हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल किए बगैर कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत FIA कराची जोन में इजलास। मोहसिन नकवी का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। कहा, भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है। डिपोर्ट भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। 5000 से ज़ायद डॉलर्स बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त एक्शन का भी हुक्म दे दिया। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने फौरी अमल दरामद शुरू करने का फैसला किया। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। वजारत के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मकदार में दस्तियाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। हैदराबाद के बल्दियाती इदारे नैब के रेडार पर आ गए। नैब ने बदनवानियों की शिकायत पर बल्दियाती इदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। नैब ने हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन म्यूनसिपल कासिमाबाद, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए। हज 2026 के लिए आज़मीन की लाजमी रजिस्ट्रेशन में एक दिन बाकी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज के रजिस्ट्रेशन के लिए बुध 9 जुलाई आखिरी दिन है। रजिस्ट्रेशन 15 नामजद बैंकों से करवाई जा सकती है। आज़मीन हज घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हज 2026 के अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। उम्मीद है ईरान पर एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उसकी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किए हैं। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया। हमले में 10 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए जबकि 1 लापता हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक बैत हनून में होने वाले हमले में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने बख्तरबंद गाड़ी को धमाका खेज़ मवाद से निशाना बनाया। मारे जाने वाले इसराइली फ़ौजियों की मदद के लिए पहुँचने वाली फ़ोर्स पर भी फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने हमला किया। हमले में निशाना बनने वाले इसराइली फ़ौजी यालोम यूनिट से ताल्लुक़ रखते थे। इसराइल और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। कतर में इसराइल और हमास में मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत जारी। अमरीकी खुसूसी एलची रवां हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे। विटकॉफ इसराइल हमास मुज़ाकरात में शामिल होंगे। इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की या इब्राहिम एकॉर्ड के हक़ में कदम उठाया तो जमात इस्लामी तहरीक चलाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, अमेरिका के कहने पर इस मामले में पेशरफ्त करने वाला ये निशान इबरत बनेगा। वज़ीर आज़म बताएं कि कश्मीर के मामले पर ट्रंप की सालिसी कहाँ गई। अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ना तबाहकुन होगा। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अफ़गान सरजमीन अब भी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह है। TTP और दाइश पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा है। पाबंदियाँ या तन्हाई अफ़गानिस्तान के मसाइल का हल नहीं। राबिता, मकालमा और हकीकत पसंदाना हिकमत अमली ही आगे बढ़ने का रास्ता है। लाहौर में शराब सप्लाई करने वाली खातून गिरफ्तार। मिस्री शाह पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मुलजिमा को गिरफ्तार किया। मुलजिमा के कब्जे से लाखों मालियत की 76 बोतलें शराब बरामद। मुलजिमा और उसका शौहर मुख्तलिफ मकामात पर शराब सप्लाई करते थे। मुल्तान में CCD के साथ मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया। हलाक मुलजिम के 3 साथी जख्मी और जांबाज मुलजिमान के 5 साथी फरार। मफरूर मुलजिमान की तलाश के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी।
मुल्तान में दौरान मुलाजमत गफलत और लापरवाही बरतने पर मैप्को के 4 अहलकार जबरी रिटायर्ड, 5 अहलकारों के स्केल में तनज़ुली कर दी गई। सज़ा पाने वाले अहलकारों पर मोहलिक हादसात का सबब बनने का इल्ज़ाम है। सज़ा पाने वालों में लाइन सुपरिटेंडेंट और लाइनमैन शामिल हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का मुल्तान में शेर शाह रोड पर छापा। होटल से 2 अफ्रीकी शेर बरामद कर लिए। शेरों को कब्जे में लेने पर होटल मालिक का साथियों समेत वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला। अहलकारों पर तशद्दुद के साथ अगवा करने की कोशिश। वाक़े का मुकदमा दर्ज। बरामद अफ्रीकी शेर चिड़ियाघर मुंतकिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में 40 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब में मानसून बारिशें। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशें 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया का पानी बकराबाद में दाखिल होने से 10 मकान डूब गए। 3 गाँव का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। बकराबाद के मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। यहूद व हुनूद, गठजोड़ और मोदी की दिफाई करप्शन फिर बेनकाब। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं मोदी और अडानी ने इसराइली दिफाई वेबसाइट की नकाली से अरबों की कमाई का खेल रचाया। अडानी ने एक इसराइली दिफाई वेबसाइट को कॉपी किया, उसका नाम बदलकर अडानी डिफेंस रख दिया। इसराइली असलहा सिर्फ असेंबल करके भारतीय नाम लगाना कौमी सलामती और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ संगीन मजाक है। सीनियर कांग्रेसी रहनुमा मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को भारत का बदतरीन वजीर आजम करार दे दिया। कहा जब तक भारत को मोदी से निजात नहीं मिल जाती मुस्तकबिल तारीख रहेगा। निस्फ से जायद हिंदुओं समेत 2/3 भारतीय अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ 1/3 वोट से मुंतखब होने वाला मोदी भारत का सबसे आमिराना रहनुमा बन चुका। मोदी सरकार ने इंतखाबी निज़ाम ज़ाती मफाद का आलाकार बना लिया। बिहार इलेक्शन से पहले वोटर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी अज़ाब बन गई। बिहार के वोटर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए इजाफी दस्तावेजात पेश करने की शर्त का इंकशाफ दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। नई वोटर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी ने आला ज़ात के हिंदुओं को भी इंतजामी जाल में उलझा कर दिया। बुरहान वानी के यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। बुरहान वानी ने बेपनाह मकबूलियत, हरबी महारत और गोरिल्ला जंग में नित नए तरीक़ों से काबिज़ भारतीय अफवाज को नाकों चने चबवाए। भारतीय फ़ौज ने 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी को कोकरंग में शहीद किया। शहीद के जनाजे में 2 लाख से ज़ायद कश्मीरियों ने शिरकत की। अब्दुल सत्तार ईदी अपनी खिदमात में बेमिसाल, इंसानियत के लिए आला मिसाल। नामवर समाजी कारकुन की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। अब्दुल सत्तार ईदी ने मुल्क की सबसे बड़ी NGO ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईदी फाउंडेशन को दुनिया में सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का एजाज़ हासिल। उनकी गरां कदर खिदमात पर बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।